ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रश्न है कि क्या भोलेनाथ नशा करते थे? क्या भोलेनाथ गांजा भांग पीते थे? क्या भोलेनाथ अवगढ़ धानी थे, मांसाहारी जैसे तमाम अवगढ़ लोग होते हैं वैसे भोलेनाथ थे? विचार करना है कि इतने बड़े महापुरुष को हम सब लोग एक नशेड़ी, एक गांजा भांग पीने वाला कह दिया। भोलेनाथ के शरीर पर जो भी चित्र सुशोभित हो रहा है, चाहे वह त्रिशूल हो, चंद्रमा हो, सर्प हो, इन सब का एक अपना आध्यात्मिक महत्व है। चाहे गंगा जी हों, तो श्री रामचरितमानस के इस प्रसंग से हम लोग समझेंगे कि क्या भोलेनाथ बाहरी नशा, जैसे लोग गांजा पीने लगता है तो बम बम भोले बोल करके पीता है, भांग खाने लगता है तो बम बम लहरी बोल के खाता है, भोलेनाथ को भोग लगा के खाता है, तो क्या भोलेनाथ ऐसा करते थे? भोलेनाथ तो महाज्ञानी थे। और अगर भोलेनाथ गांजा भांग पीने वालों का ही नाम है तो आज जितने भी गंजेड़ी हैं पूरे दुनिया में, जितने भी भंगेड़ी हैं, जितने भी अवघड़ी टाइप के लोग हैं, उन सब का मंदिर बनना चाहिए। क्योंकि भोलेनाथ तो सिर्फ गांजा भांग पी के ही भोलेनाथ बने थे, अगर ऐसा उन लोगों की मान्यता है तो। भोलेनाथ एक महापुरुष थे, सद्गुरु थे, शिव थे, योगी थे। और भोलेनाथ का ऐसा कोई भी आचरण असामाजिक नहीं है, सब अनुकरणीय है, व्यवहारिक है और मानव जीवन में उपयोगी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में यह दर्शाया है कि जब सब देवी देवता धरती के पाप से त्राहि त्राहि करने लगे तो हुआ कि भगवान को कहाँ ढूंढा जाए। कहें बाढ़े खलबहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा, मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते सब निश्चर जानेहु प्राणी, अतिशय देख धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानी। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक परद्रोही। धरती माता आकुला गई, बोली हमें समुद्र का भार सहन है, पर्वत का भार सहन है, लेकिन एक परद्रोही का भार नहीं सहन है। गाय का रूप धारण कर धरती माता गई देवताओं के पास और वहां पर निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अपना संताप कहा धरती माता ने, लेकिन किसी से कुछ नहीं हुआ। सब देवता लोग धरती माता के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा, गए विरंचि के लोका। संग गोतन उधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर तय दासी सोय अविनाशी, हमरे तोर सहाई। ब्रह्मा जी जान तो गए कि किस लिए धरती माता आई हैं, लेकिन निराकरण के लिए कहते हैं कि जिसकी धरती माता आप दासी हो, दासी हैं, वहीं आपकी भी सहायता करते हैं, वहीं मेरी भी सहायता करते हैं। अब विचार होने लगा कि धरनि धरहि मन धीर, कह बिरंचि हरिपद सुमिरु।
जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। भगवान धीरज धरो, तुम्हारी दारुण दुख विपत्ति को अवश्य हरेंगे। लेकिन सब देवी देवता बैठ के विचार करने लगे कि भगवान कहाँ रहते। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव के बुद्धिमता पर प्रकाश डाला। क्या गांजा भांग पीने वाला कोई महापुरुष, कोई व्यक्ति इतना बुद्धिमान हो सकता है कि जहाँ बुद्धि ब्रह्मा की काम नहीं की, देवताओं की काम नहीं की, वहां भोलेनाथ ने बताया। इस प्रसंग से केवल मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि भोलेनाथ कितना बुद्धिमान थे कि उन्होंने भगवान के बारे में स्पष्ट बताया जो कोई देवी देवता नहीं बताया। और उन्हें हम लोग गंजेड़ी भंगेड़ी की संज्ञा दिए हुए हैं और उनके नाम पर यही गांजा भांग धतूरा का भोग लगाते हैं और कहते हैं भोलेनाथ पीते थे तो हमको पीने में क्या दोष है। तो बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। सब देवता लोग बैठ के विचार करने लगे कि भगवान को कहाँ पाऊं कि पुकार करूं और धरती का दुख दूर हो। तो कहते हैं पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पयनिधि बस प्रभु सोई। कोई कहे भाई बैकुंठ में भगवान रहते हैं, कोई कहे नहीं क्षीर सागर में रहते हैं, वहां चलो। तो जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा ते ही रीति। फिर कोई कहा जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है भगवान वैसे ही प्रकट होते हैं। भोलेनाथ कहें हे गिरिजा हे पार्वती, उसी समाज में मैं भी बैठा हुआ था, लेकिन बड़े बड़े वक्ताओं के आगे हमें अवसर ही नहीं मिल रहा था। जब सब वक्ता कह के थक गए तब भोलेनाथ कहते हैं मैंने ते ही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भोलेनाथ कहते हैं कि गिरिजा उसी समाज में मैं था। जब अवसर मिला तो 2-3 वचन नहीं कहा बल्कि एक वचन कहा। परमात्मा एक है और हरि व्यापक हैं, हर जगह हरि हैं, सर्वत्र समाना। जैसे ऑक्सीजन एक लेवल तक समान रूप से है, पानी एक लेवल तक समान रूप से है, उसी तरह से भगवान भी सर्वत्र समान रूप से हैं। लेकिन प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भोलेनाथ इतने बड़े महान विद्वान, महान ज्ञानी, अब इन्हें लोग गजेड़ी भंगेड़ी बना के अपने भी गांजा भांग पी रहे हैं और सनातन धर्म को कहीं न कहीं कमजोर कर रहे हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हे देवताओं, प्रेम लगाओगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। इतना गूढ़ उपदेश भोलेनाथ दिए। इसलिए भोलेनाथ कौन गांजा पीते थे तो ज्ञान ही गांजा है, भजन ही भांग है। भोलेनाथ के मस्तक पर जो चंद्रमा था वह मन शशि चित्त महान, और जब यह ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाता है तो फिर यह गंगा के रूप में प्रवाहित हो जाता है। ये मन शशि चित्त महान, जब जीता हुआ जो मन है वह शीतलवत चंद्रमा के समान है। वह शांति प्रदान करने लगता है। पहले यह मन काग था, करता आत्म घात, पाछे मन हंसा भया, मोती चुंग चुंग खात। पहले यही मन अशांत रखता है, लेकिन जब यह मन जीत लिया जाता है तो भगवान ने गीता में कहा अर्जुन यह शांति और सुख प्रदान करने लगता है। तो त्रिशूल है, तीनों गुणों से उपराम की अवस्था उन महापुरुष की आ गई, सर्प संस्कारों से भी परे हो गए। तो इसलिए प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो भजन ही तो सभी नशे संसार के, उतरी जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो भगवान
भोलेनाथ नाम की खुमारी का नशा करते थे। जिसको भी नाम की खुमारी चढ़ी, माता मीरा, संत कबीर, तुलसीदास, भोलेनाथ, तमाम करोड़ों अरबों महापुरुष हैं, लिस्ट कम पड़ जाएगी। लिखते लिखते आप थक जाएंगे। सभी को नाम की खुमारी, भगवान के भक्ति का नशा चढ़ा। इसलिए आप सावन में ऐसा न कहें कि भोलेनाथ गांजा भांग पीते थे, बल्कि भोलेनाथ भक्ति का नशा किए, भक्ति की खुमारी का नशा किए, और उसी नशा में आपको भी भर सावन रहना है और धीरे धीरे प्रयत्न करना है। ये ऐसा नशा चढ़ जाए कि जीवन भर न उतरे, तो कहें नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये दिन रात चढ़ा रहेगा। बाहर का नशा करोगे तो आयु भी कम होगी, शरीर भी अस्वस्थ रहेगा, धन भी खत्म होगा, समाज में इज्जत भी नहीं होगी, और कहीं न कहीं से भोलेनाथ को भी बदनाम करोगे। दूसरे धर्म के लोग यही कहेंगे कि हिंदुओं के तो धर्म के सबसे बड़े देवता शिव नशा करते थे। तो भोलेनाथ कोई नशा नहीं करते थे। भोलेनाथ अगली पंक्ति में कहते हैं कि देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। भोलेनाथ करें देश काल दिशि विदिशि, देश विदेश, दसों दिशाओं, जहाँ कहो कौन सी जगह जहाँ भगवान नहीं है। भगवान सब जगह है। अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रगटई, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। इतना गूढ़ रहस्य बताए कि सब देवता लोग वचन को सुने और माने और कहें मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। भोलेनाथ साधु थे, ब्रह्म स्वरूप महापुरुष थे। सब देवता ब्रह्म ब्रह्म कह के वखान करने लगे। इतने बड़े महापुरुष को न औघड़ी बनाओ, न मांसाहारी बनाओ, न गजेड़ी भंगेड़ी बनाओ। अगर बनाते हो, पीना खाना अपने को रहता है, तो भगवान को हम सब लोग कहते हैं भगवान खाते थे। मांस खाना है अपने, तो कहें देवी को बलि चढ़ता है। गांजा पीना है अपने को, तो कहें भगवान शिव गांजा पीते थे। दारू पीना अपने को, तो कहें भगवान शिव औघड़ी थे। करना अपने को है, अपना स्वभाव नहीं छूट रहा है, तो भगवानों को बदनाम करते हैं। अब एक पंडित जी थे, उनकी आदत थी खैनी खाने की। तो राजा यज्ञ करा रहे थे पूजा, तो पूजा में अपना वो राजा ने मना किया, कोई किसी तरह का नशा नहीं कर सकता है। तो सब पंडित तो मान गए, लेकिन उन पंडित का आदत था खैनी खाने का। अब जब जग चालू हो गया, जब खैनी खाने का मन किया, तो सुरती चूना डिबिया निकाले, लगे रगड़ के खाने। तब तक राजा साहब देख लिए, बोले पंडित जी मैंने तो मना किया था, खैनी नहीं खाना है, आप क्यों खाए? तो अब पंडित जी तुरंत बोल दिए कि अपना संस्कृत में श्लोक बना करके कि राजा खैनी पत्रम बिना यज्ञ न शुद्धम, मतलब तुरंत मंत्र बनाना है और बोल देना खाना अपने को है, और हम सब लोग भगवान को वहां पर आगे कर देते हैं। तो इसलिए ऐसे ही सनातन धर्म कमजोर होते चला गया। सुनि बिरंचि मन हरसितन, पुलकी नयन बहनीर, स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। फिर जितने देवी देवता थे सब वहीं खड़े होके लगे भगवान की स्तुति करने, क्योंकि भोलेनाथ ने बता दिया था कि यहीं से अगर भावना से पुकारोगे तो प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। जैसे अभी माचिस लो ऐसे मारो तो खर दे आगी जल, तो भावना जहां लगाओगे तहां तुरंत भगवान प्रकट हो जाएंगे। गोस्वामी जी ने लिखा कि जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विजहितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर मन जानई कोई,
जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सोई करऊँ अघारी चित्त हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरल सकल सुर जूथा। सारद श्रुति से सारी सया सेखा जा कहूँ को नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवं सुश्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। इसलिए सरल माध्यम से अगर कोई संसार में भगवान को प्रकट होने की विधि बताने वाला है, वह सद्गुरु है, वह महापुरुष है, वह शिव स्वरूप महापुरुष है। जब तक आप शिव स्वरूप महापुरुष की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक यह सरलतम विधि जो भगवान हृदयस्थ प्रकट हो जाए वह आपको नहीं मिलेगी। और ऐसे महापुरुष की उपाधि ही है कि उनके पास ज्ञान का गंगा है, उनके पास ज्ञान का गांजा है, उनके पास भजन का भांग है, उनके पास तीनों गुणों से उपराम की अवस्था है, उनके पास मन से चित्त महान है, मन जीत लिए हैं, और उनके पास संस्कारों से वो ऊपर उठ चुके हैं। तो ये उनके सभी जो शोभायमान एक प्रतीक सूचक हैं, जिसे समझाने के लिए महापुरुषों ने बताया। इसलिए भोलेनाथ कोई बाहरी नशा गांजा भांग इत्यादि नहीं करते थे। वो बड़े ज्ञानी और सुलझे हुए महापुरुष थे। और जो भी अगर ऐसा कहता है तो वो अपने करने के लिए भगवान को बदनाम करता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।